Hi guys, welcome back to my channel. My name is Harshita and I'm up with another video. तो मैं recently गई थी बंजारा market which is situated in sector 58 Gurgaon and I got a few things that I really want to show you. Now बंजारा market में पहले भी बहुत बार गई हुई हूँ but it was way longer and मैं जब इस बारी गई तो मुझे लगा कि market बहुत ज़्यादा छोटी हो गई है एंड मेरे को ये भी पता चला कि मार्केट ना बहुत फ्रेगमेंटेड हो गई है। पहले एक ही जगह थी बट अब सेक्टर 70 में भी है और 58 के पास भी छोटी छोटी जगहों पर लगने लगी है। एक तो मैं इतने बुरे टाइम पे गई थी, मतलब पूरे रास्ते में बारिश बारिश बारिश। हमें लगा, हम तो खुश हो गए कि बारिश आ रही है तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, बट नहीं, इतनी मुश्किल हुई हमें चलने में। एंड लाइक वो पूरी मार्केट ना, इट इज़ नॉट सीमेंटेड, इट इज़ नॉट प्रॉपर, तो वहाँ पे इतना कीचड़ था, हे भगवान, मैं परेशान हो गई। बट इट्स ओके, इट्स ऑल वर्थ इट इन दी एंड हमें कुछ बहुत प्रिटी चीज़ें मिली जो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। ओके, वन कॉशन, आई जस्ट फेल्ट दैट दिस टाइम द मार्केट was a little more expensive. They were quoting much higher prices than normal. Like मैं पहले भी वहाँ पे गई हूँ एंड वो इतना ज़्यादा कोट करते ही नहीं है कभी भी, बट अब आप जाओगे तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी वो आपको बहुत ज़्यादा कोट करेंगे। नॉट मेटल की चीज़ें, नॉट ब्रास की चीज़ें, इवन नॉर्मल जो क्ले की मिट्टी की चीज़ें होती है वो भी आपको बहुत ज़्यादा हाई कोट करेंगे, विच आई फेल्ट इज़ अ लिटिल प्रॉब्लमैटिक। बट अगर आप अच्छे से बार्गेन कर सकते हो देन इट्स ऑल गुड। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हॉल। सबसे पहले लाई एक बहुत प्यारा सा कप एंड सॉसर सेट। नाउ देखो, चाय तो मैं पीती नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता मैं इसका क्या करूँगी, बट इट इज़ सो प्रिटी। इट इज़ अ वेरी क्यूट सेट। ऐसे मैं दो लाई हूँ, एक है ये हार्ट शेप में एंड इसमें ईविल आई बनी हुई है, इसकी प्लेट भी हार्ट शेप की है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन दैट आई गॉट एंड सेम शॉप से मैंने एक और लिया विच वॉज दिस इज वाइट एंड रेड एंड इस पे भी पूरे हार्ट के प्रिंट्स बने हुए हैं। एंड दिस इज द कप। द क्यूटेस्ट पार्ट अबाउट द थिंग इज नॉट आउटसाइड बट इनसाइड, बिकॉज यहाँ पे कप के अंदर भी एक बहुत प्यारा सा हार्ट बना हुआ है। मेरे को लेना तो प्रॉपर कप भी हार्ट शेप में था, हार्ट वाले में, बट जो वहाँ पे थे वो सारे टूटे हुए थे। वहाँ पे पूरी मार्केट में आपको ऐसे सिमिलर डिजाइन मिल जाएंगे, तो इट्स नॉट टू वरी। नाउ मैंने इन दोनों के दिए, दोनों सेट्स के मैंने दिए 200 रुपीज़। सो मुझे पड़ा 100 रुपीज़ पर कप। वो मेरे को कोट कर रहे थे 200 रुपीज़ एक का, बट मम्मा ने बार्गेन किया सो दे गेव मी 200 के दोनों, विच आई थिंक वाज अ स्टील। सो द नेक्स्ट बाय इज अ वेरी अनएक्सपेक्टेड बाय। अब जिन लोगों को पता है बंजारा मार्केट में काफ़ी सारा सामान ऐसा आता है जो एक्सपोर्ट का होता है, तो तभी आपको बहुत सारी क्रिसमस डेकोरेशन, रैंडम हैलोवीन डेकोरेशन, रैंडम पम्पकिन वहाँ पे आपको पड़े हुए दिख जाएंगे, लकड़ी की बहुत सारी चीज़ें। एंड ऐसी किसी शॉप में मैं गई थी एंड वहाँ पे मुझे ये बैंगल्स मिल गई। नाउ all of you must be knowing that this is such a trendy piece, because ऐसी बल्कि चंकी ज्वेलरी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। and I got 4 of these. Now she quoted 10 rupees per piece only and उन्होंने बहुत बड़े बॉक्स में बहुत सारा सामान भरा कर मैंने वहाँ पे आधे घंटे लगाकर ये 4 बैंगल्स निकाली। so these आर माई फाइंड। इन बैंगल्स में सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि ये बिकॉज ये एक्सपोर्ट की बैंगल्स है, इनका साइज ना थोड़ा सा बड़ा रहता है, सो दे आर काइंड ऑफ मिडवे फॉलिंग फ्रॉम माई हैंड। एंड ऑन द अदर हैंड ये मैंने इंडिया के एक लोकल शॉप से लिया है। इंडिया के क्या, मैं जब नैनीताल गई थी तो मैंने वहां से लिए। सो ये थोड़े से इंडियन हैंड्स के लिए ज़्यादा सूटेबल है, तो मैं इसे पहनूंगी तो ये एक्चुअली उसकी तरह गिरेगा नहीं। इट लुक्स चंकी बट इट विल नॉट एक्चुअली फॉल। तो दिस इज वन थिंग, बट या वो स्टैक करके पहन लो तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम हो तो यू कैन जस्ट वेयर अ स्मॉलर बैंगल इन फ्रंट, तो वो ऐसे गिरेगा नहीं जैसे वो इंडिविजुअल में गिरेगा। ओके, इनफ ऑफ माई ज्ञान, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। एंड मैंने वहाँ से ये भी लिए। दीज आर बेसिकली दीज रियली प्रिटी नैपकिन होल्डर्स। टेबल पे नैपकिन को फोल्ड करके रखने के लिए ये यूज होते हैं। एंड दिस ऑल्सो सेम प्राइस, 10 rupees per piece, which is great. Okay, so the next find is this really nice ceramic vase. It's a really pretty off-white color. तो मेरा रीज़न ही यही था बंजारा मार्केट जाने का, बिकॉज हमारा घर थोड़ा सा भी रेनोवेट हुआ है एंड लिविंग रूम का जो थीम है हमने थोड़ा सा चेंज किया है। इट्स मोर टूवर्ड्स सिल्वर एंड
ऑफ टोन ऑफ वाइट कलर्स. सो इसीलिए मैं माइंड में यही था कि मुझे ऐसे शेड्स की क्रॉकरी या फिर ऐसे शेड्स के पीसेस चाहिए जो मैं लिविंग रूम में रख सकूँ. सो दिस इज आई बॉट नाउ. आई बॉट दिस फॉर अबाउट 150. इट्स रियली गुड क्वालिटी, इट्स रियली प्रिटी. एंड या आई थिंक इसमें कुछ बहुत अच्छे मैं ग्रीन ओवर साइज लीव्स रखूंगी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेंगे. मैंने उसी आइडिया के साथ ये लिया है. सो लेट्स सी हाउ आई put it in my living room. So the next thing is a silver vase. Now this is what I got. जैसे मैंने आपको बताया, I was looking for more silvery things. So this is what I got. It has a really pretty texture to it. So there are like two textures. One is this and one is this. So it just looks so pretty. It looks really nice. हमने इसे एक जगह पे रख के देखा and बहुत सुंदर लग रहा था. So this is what I got. हमने सेम शॉप से 3 चीजें ली थी. So this was the first find. Second was this random dinosaur which we bought because again it goes the silver theme and बहुत random and बहुत cute सी चीज थी तो हमने ले ली. And yeah, ये नीचे से थोड़ा सा ऐसा है. This is how it looks on the bottom. And yeah, it's a really nice piece. Like the finishing is what I like. जो भी ना silver चीजों पे light reflect करती है, it looks really pretty. So this is the second piece that I got. And the third piece is a tissue paper box. Now, like it's a box, but we have thought to use it for like tissue papers and random stuff on the table. ऐसे पड़ी हुई अच्छी नहीं लगती. So this is how the box look. It opens and closes, and inside it also has a mirror. Okay, so this is how it looks. Very shiny, really pretty. And yeah, this is the look. Now we bought all of these 3 silver things from the same shop, and we paid about 1200 for 3 of these things, which I think is fine because हमने और bargain करने की कोशिश किया था but वो और bargain नहीं कर रहे थे. So yeah, we bought these 3 things because हमें generally बहुत अच्छी लगी थी and हमें silver चीजें ही चाहिए थी. Silver comparatively आपको पूरी market में कम मिलेगा. Golden and golden के shades आपको ज़्यादा मिलेंगे. So keep that in mind when you're shopping there. Okay, so the next 2 things are in golden shades because हमें बहुत सुंदर लगा था, so we just end up buying it any way. So this is the first piece. It's a face. ये अभी यहाँ पड़ा हुआ था. I just switched it and it has a marble base, which just it makes it look more pretty. And this is a half face and यहाँ पे एक hand जा रहा है. Really nice. And this is how the back looks and this is the front. So this is the first piece. And the second is a horse. So it's a running horse. It is this way. I really liked how it looked, but इसका ना ये एक थोड़ा सा पेंट यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा because it's kind of moving, which I don't really like. So this is the second piece that I got, and we paid 1400 for both of these. Again, वो ज़्यादा bargaining नहीं कर रहे थे, and I thought that this price is fine for both of them because if you hold it, it's really heavy, which also indicates towards the quality of the piece. So yeah, definitely this is what we got for 1400 ki. We got these 2 pieces. This is all I bought from the Banjara market. Now Banjara market, जैसा मैंने आपको कहा, बहुत सारी जगह पर है, बहुत fragmented market हो गई है, तो you'll have to actually see कि कहाँ पर exactly क्या मिल रहा है. For example, ये sector 58 के market में जिसमें मैं गई थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा furniture के items मुझे नहीं दिखी. There were I think 1 or 2 shops जहाँ पे tables वगैरह बाकी सारी चीज़ें थी, but otherwise they were more of crockery or either they were decorative items. अगर आपको specifically furniture लेने जाना है तो maybe you'll consider going in the sector 70 वाली market because that's much more bigger. ये वाली market is comparatively much more smaller. अगर आप यहाँ पे crockery खरीद रहे हो या कोई भी कांच की चीज़ खरीद रहे हो, be very aware because चीज़ें ना टूटी हुई होती है, उनकी भी गलती नहीं है because these are very fragile. अगर कोई भी ऐसे पलटता है चीज़ों को तो वो टूट जाती है, तो उसमें ऐसे क्रैक्स वगैरह हो सकते हैं अगर आप ऐसा कोई भी चीज़ ले रहे हो. सो बी वेरी अवेयर ऑफ दैट. क्योंकि ये भी जब मैं ढूंढ रही थी ऑलमोस्ट सारे पीसेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम था. दे वर इधर क्रैक्ड और समथिंग बिकॉज अगर उन्होंने बाहर से आपको सेल पर दे रहे हैं तो बी अ लिटिल माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर एक्चुअली बाइंग फ्रॉम देम इज व्हाट आई विल सजेस्ट. अदरवाइज थिंक ऑल ओवर इट्स अ ग्रेट मार्केट. आप anyway you are saving a lot of money because अगर आप home center में जाओ या फिर even if you go to Pure Living, you will end up spending a lot of money on home interior and home decorative items and even for such cute stuff. Like for example, I got this entire set for 100 rupees. On even on online shops
you'll aram se get it for 200, 250, and you might also end up paying extra shipping for it. So I think this is a great market. I mean, आपको एक बार ही जाना चाहिए. You will end up loving this market because हाँ, maybe थोड़ा सेंट्रल दिल्ली से थोड़ा दूर है, but with metro, I think we reach there in about 30 minutes. रैपिड मेट्रो वहाँ डायरेक्टली जाती है. सो या ग्रेट कनेक्टिविटी. सेक्टर 58 के लिए तो आप बस उतरो एंड इट्स a 7-minute वॉक. अदरवाइज आप ऑटो या ऊबर ले लो एंड यू विल फाइंड द मार्केट जस्ट देयर. आई थिंक आपको सेक्टर 55 और 56 पे उतरना पड़ेगा थ्रू रैपिड मेट्रो टू गेट देयर. बट येस, आई वुड ऑल्सो से दैट इफ यू गोइंग टू दैट मार्केट, बी नाइस टू द पीपल. Don't be rude, because I saw ek do logo ko, they were being very very rude with the people. If they're not agreeing to your price, it's okay. You don't have to force them or talk to them nicely just because they are not agreeing to your price. Everyone has their own way of going about things, so just be a little nice to them is what I'll say. And yeah, I'll end my video right here. If you did like my video and if you want to see this pretty face every time on your YouTube feed, hit the subscribe button, push on the notification bell so you don't miss any of my upcoming videos, because there is a lot coming up, trust me with that. And yeah, let's go. Bye.